वेलकम बैक। मैं मेरा ख्याल में कुछ सेक्टर्स आपको बताया चलूँ कि कौन कौन से सेक्टर सर्विस सेक्टर्स हैं जिन पे लगी हुई है, तो हम थोड़ा सा बता दें। बैंकिंग जो है, इश्तिहारात, कोरियर सर्विस, मैरिज हॉल, लायंस क्लब, क्रिएटर्स, रेस्टोरेंट, होटल्स, टेलीकम्युनिकेशन, मुदारबा, मुशारफा, लीजिंग कंपनीज, फॉरेन एक्सचेंज डीलर, NBFIs, स्टॉक ब्रोकर्स, मनी एक्सचेंजर, फ्रेंचाइज सर्विसेज, कंस्ट्रक्शन सर्विसेज, इन तमाम के ऊपर जो है अब सेल टैक्स भी लिया जाएगा। तो ये बहुत सारी सर्विसेज हैं जिसके ऊपर जो है लग चुका है। कुछ सर्विसेज मेरे ख्याल में आप भी बता दें ताकि उसके बाद फ़ौरन हम कॉलर्स को ले लें। सबसे बड़ी तो आपकी अपनी टीवी चैनल्स हैं, इनके ऊपर भी तो आप भी तो सर्विसेज के शोबे में आते हैं। आप जी बिल्कुल, आप पर भी तो लगेगा ये। जी बिल्कुल। तो बहुत सारी चीज़ें, कार रेंटल, यानी कि पता है जिसकी बेचारे की शादी हो रही होती है वो एक फ्रेट फॉरवर्डर्स हैं, इन पे भी लगेगा इनडायरेक्ट टैक्सेशन हो जाएगी ऑन एक्सपोर्ट्स। ठीक है, तो यानी कि उस पे की भी कीमतें जो है बढ़ जाएंगी। तो अब मेरे ख्याल में कुछ कॉलर्स को ले लेते हैं, उसके बाद हम इस मसाइल के हल की तरफ जाएंगे कि इसका मसाइल का हल क्या है, क्योंकि हमारे प्रोग्राम का मकसद ही ये होता है कि हम हर प्रोग्राम में जो भी मसला उठाएं उसका हल भी ज़रूर बताएं। तो जी, कौन कॉलर इस वक्त हमारे साथ लाइन पर हैं? जी, अस्सलाम वालेकुम। आप सुन सकते हैं मुझे? जी बिल्कुल सुन सकते हैं जनाब, क्या कहना चाहेंगे? मेरा नाम आसिफ है जनाब, मैं कराची से बात कर रहा हूँ। जी आसिफ भाई बोलिए, क्या कहेंगे आप? एक मेरा सवाल है और एक मेरा कमेंट है। कमेंट मेरा ये है कि जी जितने भी सेक्टर्स हैं वो सब सारे सेक्टर्स नेट के अंदर आने चाहिए। बिल्कुल। सेक्टर के अंदर बहुत से सेक्टर्स जो आपने नाम लिए वो ऐसे हैं कि जैसे केटरिंग हो गया, आपने भी नाम लिया, ट्रांसपोर्टेशन का आ गया, ये दूसरे सेक्टर्स आ गए जो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, जो नेट के अंदर नहीं है। उनकी इनकम तो हो रही है लेकिन उनकी इनकम डिक्लेयर्ड नहीं है और वो सीधा सीधा पैसा लेता है, घर चला जाता है। मेरे और आप जैसा आदमी जो एक अगर 25,000 30,000 रुपए कमा रहा है वो अपने टैक्स कटवा रहा है। तो आसिफ भाई बड़ी प्यारी बात आपने की है और इसका भी मैं जवाब दूंगा कि अगर उन पर लग भी जाता है तो वो उसके एवज क्या करते हैं। तो कुछ और भी पूछना चाहेंगे आसिफ साहब, क्योंकि कॉलर्स बहुत हैं? दूसरा मैं एक मेरा सवाल और भी भाईजान जो मैं पूछना चाहूंगा कि इसकी इम्प्लीमेंटेशन जो होगी उसके ऊपर इन्हें बात करनी चाहिए कि इम्प्लीमेंटेशन क्या होगी। बिल्कुल एग्जैक्टली, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। थैंक यू फॉर कॉलिंग। एक और कॉलर की तरफ चलते हैं। जी, कौन कॉलर हमारे साथ लाइन पर है इस वक्त? जी अस्सलाम वालेकुम, मैं फरहान बोल रहा हूँ जी, फैसलाबाद से। जी फरहान भाई, फैसलाबाद तो जी मेरा शहर है और वहाँ से लगता है मेरे जो है बहुत चाहने वाले हैं, बहुत कॉल्स आती है मुझे। जी क्या कहेंगे? जी बहुत शुक्रिया सर। मेरे दो सवाल हैं। एक तो ये कि एक आम साफ की तरह मैं जानना चाहूंगा कि अगर मेरा मोबाइल का बिल 1,000 रुपया महाना आ रहा है तो ये 6% ऐड करने के बाद अंदाजन बता दीजिएगा कि ये कितना आएगा। एक तो क्वेश्चन ये हो गया। दूसरा ये सर कि आप फरमा रहे हैं कि 2009 से ये लग गया है, तो अगर ये 2009 से लग गया तो क्या ये सार्फ पे बोझ पड़ेगा ये वाला? बस ये मेरे ये सवाल थे। ठीक है जी, आपका जवाब बिल्कुल ले लेंगे और मेरा ख्याल में इनका आपका जवाब भी जो है हमें देंगे नासिर वहीद साहब, क्योंकि उनकी मुस्कुराहट बता रही है कि वो चाह रहे हैं कि इसका जवाब दें। तो एक और कॉलर को शामिल कर लेते हैं। जी, कौन कॉलर हमारे साथ लाइन पर है? जी हेलो। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कौन साहब, कहाँ से? अमीन बच्ची बात कर रहा हूँ। जी अमीन भाई, कहाँ से बात कर रहे हैं और क्या कहना चाहेंगे? कराची से बात कर रहा हूँ भैया। मेरे हिसाब से ये सवाल है जी जी कि ये पिछले दिनों मैंने उम्मत अखबार में पढ़ा था कि एक MN जो है ना 2700 रुपए का खाना खा गया असेंबली में। ठीक है। 2700 रुपए का खाना का, जबकि गरीब आदमी के पास यहाँ रोटी खाने के लिए पैसे नहीं है। दूसरा सवाल यह है कि वहाँ पे उन्होंने लिखा है कि 500 आदमी जो है ना असेंबली के जो है ना वहाँ उनका खाना तैयार होता है, जबकि असेंबली में आदमी सिर्फ 100-125 आदमी होता है। तो ये आवाम का पैसा क्यों जाया हो रहा है या क्या, इसकी वजह क्या है? ठीक है, इसका भी हम बात कर लेते हैं। ये थोड़ा सा टॉपिक से हटके, लेकिन इसका जवाब मैं जरूर दूंगा। एक और कॉलर को ले लेते हैं। जी, कौन कॉलर हमारे साथ लाइन पर है? हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कौन कॉलर हमारे साथ लाइन पर है और कहाँ से? ये जी जुल्फिकार कराची से बात कर रहा हूँ। जी जुल्फिकार भाई, क्या कहना चाहेंगे? के भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के भी साथ तशरीफ रखते हैं? नहीं जनाब, वो तो नहीं आए हैं। आप पूछ सकते हैं यहाँ पे जो सर्विस सेक्टर के नुमाइंदे हैं। ये पूछना चाह रहा था सर, जब से ये जमहूरियत आई 3 साल में तो कारोबार का तो बेड़ा गर्क हो गया है। तो ये सिर्फ टैक्स इंसेंटिव की भी तो बात हो, कुछ देने की भी तो बात हो, लेने की बातें तो बिल्कुल नाजायज है हालात में। कारोबार तो आप देख लें कि 90% कारोबार तबाह हो गया जमहूरियत में जब से आई है 3 साल में। तो आप ये बताएं कि ये कौन सा रैशनल है, कौन सी तुक है अभी टैक्सेशन बढ़ाने की और बिजनेस को मारने की और कारोबार को भगाने की? ठीक है ना सर, ये तो देखिए ना, हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने भी अपनी जो स्पीच थी उसमें यही कहा था कि हमारी आबादी जो है 18 करोड़ है, जो कि बढ़ चुकी है इससे, और सिर्फ 28 लाख अफराद जो है इनकम टैक्स जो है के लिए रजिस्टर्ड हैं। तो इससे अंदाज़ा कर लें कि क्या है। तो एक और कॉलर को शामिल कर लेते हैं। जनाब, कौन कॉलर हमारे साथ लाइन पर है इस वक्त? हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कौन साहिबा, कहाँ से? जी मैं आमना बात कर रही हूँ। जी आमना, क्या कहना चाहेंगी?
मुझे एक्चुअली ये पता करना था, शेयर्स के स्टॉक मार्केट में जो शेयर्स होते हैं तो उसमें इंडिविजुअली उस पर क्या लिमिट है जिस पर टैक्स लगेगा? ठीक है, उसका तो देखिए स्टॉक मार्केट का तो हमने बताया चलूँ कि उनका अगर सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है तो उनकी प्रॉब्लम सिर्फ एक है, और वो प्रॉब्लम ये है कि जनाब उनको कैपिटल गेन टैक्स जो है देना पड़ रहा है, और कैपिटल गेन टैक्स ही वो इस कदर परेशान हो चुके हैं कि उनको समझ नहीं आ रहा कि वो क्या करें। तो ये एक बड़ा प्रॉब्लम है जो उस वक्त स्टॉक ब्रोकर्स के साथ हैं, और मेरे ख्याल में जिस तरीके से उनको अपने जो है बात हुकूमत तक पहुंचानी चाहिए थी वैसी वो पहुंचा नहीं पा रहे हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा अलमिया है जिसके ऊपर जो है मेरे ख्याल में स्टॉक ब्रोकर्स को खुद देखना चाहिए कि वो जिस प्रॉब्लम में है उसके ऊपर वो बात क्यों नहीं कर रहे हैं। तो जनाब एक लास्ट कॉलर को मैं और शामिल करूंगा क्योंकि फिर मैंने बहुत इंपॉर्टेंट कुछ बातें करनी है। जी लास्ट कॉलर को ले लेते हैं। जी कौन कॉलर हमारे साथ लाइन पर है? ओके, बल्कि मेरे ख्याल में थोड़ा सा टाइम है, मैं एक और कॉलर को भी लूंगा दोबारा से। जी कौन कॉलर हमारे साथ लाइन पर है? हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी आप लाइन पर हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? जी मैं अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम सलाम जनाब। जनाब मैं ये बात करना चाह रहा था कि ये लोग जो टैक्सों की बात कर रहे हैं, ये मुल्क की या जमहूरियत की बात कर रहे हैं, यहाँ तो ये हालत है कि जिसके नाम पे ये कंपनी रजिस्टर्ड है, ये पीपल पार्टी में कोई कंपनी ही कहूंगा जो रजिस्टर्ड है इलेक्शन कमीशन में, 4 करोड़ रुपया उसके अकाउंट में आता है। अमीन मखदूम जो मखदूम कहलाते हैं, और वो चला जाता है तो अखलाकी तौर पे कोई पूछने वाला ही नहीं है, या उसको ये तक सॉरी तक कह नहीं सकता कि आगे के या मेरे से ये गलती हुई है या इसको एक्सप्लेन ही कर दूं। तो ये आम किस चीज से टैक्सेशन लेके बैठे हुए? सर मैं आपको एक छोटी सी एग्जाम्पल देता हूँ कि हम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में थे और हमारे जो है एक बहुत बड़े वजीर थे, उनसे एक हमारे साफ़ी ने यही जो है सवाल किया कि जनाब मैं जब बाहर से आया तो मैं रास्ते में जो है बहुत सारे भूखे लोग सड़कों पे देखे, लेकिन जब मैं यहाँ पे आया तो आप जब से यहाँ उतरे हुए हैं और अभी तक भी अगर आप बाहर जाके देखेंगे तो आपकी गाड़ी का एसी जो है ऑन हो रहा है, और ये एसी जो आपका चल रहा है गाड़ी का, ये आवाम के पैसों से है जो कि भूखी प्यासी सड़क पर बैठी है। तो इसका आपके पास जवाब है? तो उन्होंने सिर्फ खामोशी और खिसियानी हंसी ही दी, और इसके अलावा वो दे भी कह सकते थे। मेरे ख्याल में एक बहुत दूर से कॉलर है और उम्मीद है कि आपको जो है जवाब भी आ गई। तो सऊदी अरब से जो है हमें एक कॉलर ने कॉल किया। जनाब कौन कॉलर हमारे साथ लाइन पर हैं जनाब? अच्छा ये जो सॉरी मैं आपको बता दूं, ये जो कॉलर जिन्होंने हमें कॉल की थी ये सऊदी अरब से ही थे। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब आपका, इतनी दूर से भी लोग हमें कॉल करते हैं, और ख़ासतौर पर ये भी एक बड़ी अच्छी बात है कि हमारी कौम अभी भी जाग रही है, वो इतनी दूर भी है तो उनको ये पता है कि हमारे मुल्क में हमारे जो साथी हैं या हमारी जो नेशन है उसके साथ कितना ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है। अच्छा अब मैं ज़रा सर आप दोनों की तरफ से आऊँगा। मेजर साहब मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, कुछ एक कॉलर ने कहा कि जनाब हर चीज़ ट्रांसफ़र कर दी जाती है, वो किस तरह ट्रांसफ़र की जाती है? तो उसकी मैं छोटी सी आपको एग्जांपल दूं कि होता ये है कि अगर कॉर्पोरेट सेक्टर से कोई काम कर रहा होता है बंदा, आप उससे कहते हैं जनाब मुझे तो टैक्स देना है, आप तो कहीं रजिस्टर्ड नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन अगर आप फॉर एग्जांपल एक कप भी ख़रीदते हैं तो कहता है जनाब ये 100 रुपये का कप है, ठीक है, टैक्स इस पर लगता है जनाब 6 रुपये, ठीक है, मैं आपको ये 106 रुपये का दूंगा, आप मुझे मेरे पैसे पूरे दें, आप उसमें से 100 रुपये दे दें और 6 रुपये आप अपने पास रख लें और वो हुकूमत को जमा कर दें। तो इस तरह की चोरियां हो जाती हैं जो बहुत ज़्यादा कॉमन है। तो जो एक हमारे कॉलर ने कहा था कि बहुत सारे शोबे हैं जो वो नहीं देते, वो बेसिकली बाद में भी नहीं देते हैं, जब उन पर लग भी जाता है बाद में भी नहीं देते और वो इस तरह की चोरियाँ करते हैं। सर इसके अंदर सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये जो अगर गवर्नमेंट जो है डॉक्यूमेंटेड इकॉनमी को फ़रोग़ देना चाहती है, ठीक है, और उसी के लिए जो है अब जैसे 2009 के अंदर यही क्लैरिफिकेशन आई थी कि अनडॉक्यूमेंटेड इकॉनमी के लिए हम ये करना चाह रहे हैं कि भाई उससे कम 6% ऑफ द टर्नओवर तो ले लें, मगर देवर इन सपोर्टिव ऑफ इट कि जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं और जो टैक्स दे रहे हैं और हुकूमत के साथ रजिस्टर्ड हैं उनको हम रिलीफ भी दें। तो वो एक मेरे लिए एक पहलू था कि टू बी ऑन अ रजिस्टर्ड इकॉनमी एंड विद दी ऑन द रजिस्टर्ड साइड ऑफ इट, मैं सारा अपना डिक्लेयर करूं, अगर मुझे एडजस्टमेंट कराना है तो एडजस्टमेंट करवाऊं और इसी हिसाब से मुझे फ़ायदा पहुंचेगा बिकॉज ऑन द डॉक्यूमेंटेड साइड ऑफ द सेक्टर। ठीक है, और इसी मगर अब जो है इसको जो है उन्होंने ख़त्म कर दिया इस तमीज़ को, और अब ये है कि दोनों को बराबर खड़ा कर दिया कि जो पैसे पे नहीं कर रहा और जो पैसे पे कर रहा है बराबर आ गए। ठीक है, एक साहब ने वहाँ तस्करा किया था क्या ये मेरे इनवॉइस पे किस तरह से लागू होगा और किस तरीके से होगा, तो इट डिपेंड्स अपॉन द टर्नओवर द कंपनी, व्हाट इज़ द रिक्वायरमेंट ऑफ इट, वो तो अपने हिसाब से देखेंगे किस हिसाब से हो रहा है। सर मेरे ख्याल में 2 कॉलर्स को लूँगा और फिर जल्दी से मैं आपकी तरफ आऊँगा मेजर साहब और आपसे पूछेंगे कि क्या होगा। जनाब कौन कॉलर हमारे साथ लाइन पर हैं इस वक्त? अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम मुबश्शिर मलिक है। जी मुबश्शिर भाई। रोमेल साहब आपको, नासिर वहीद साहब को और मेजर मुनीर को पहले तो मेरा सलाम पहुँचे। वालेकुम सलाम जनाब।
दूसरा मैं दो सिर्फ कमेंट करना चाहूंगा और आप दोस्तों से चाहूंगा उस पर थोड़ी सी रोशनी डाल दें कि टैक्सेस हमेशा जो है पूरी दुनिया में प्रॉफिट्स पे लिए जाते हैं। हमारी सिक्योरिटी सर्विसेज की इंडस्ट्री में 80% हमारे एक्सपेंसेस आर ऑन द सैलरीज, जिसपे ऑलरेडी टैक्सेस पे हो रहे होते हैं। ये डबल टैक्सेशन है जो 1% से बढ़ा के उन्होंने 6% कर दिया है। तो एनी कॉर्पोरेट कंपनी विच इज पेइंग अ टैक्स ऑफ 1 million rupees प्रीवियसली with new legislation will be bound to pay 6 million। ठीक है मुबशिर साहब, मैं आपको एक बात कहूँ, हमें दूसरे कॉलर की तरफ जाना है, लेकिन जाने से पहले मैं आपको ये ज़रूर बता दूंगा कि मेरे नज़दीक, पता नहीं मेरे गेस्ट इस बात से मुतफिक हैं या नहीं, लेकिन मेरे नज़दीक मुबशिर साहब आप मेरे कॉलर ऑफ द डे हैं। एक और कॉलर को लेते हैं, फिर एक आखिरी सवाल और इन्हीं की जवाब ले लेंगे। जी कौन कॉलर हमारे साथ लाइन पर है? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जनाब, जल्दी से बोलें क्या कहना चाहेंगे, टाइम बड़ा कम है जनाब। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम, कौन सा आप कहाँ से? मैं अतर बोल रहा हूँ कराची से। जी अतर भाई क्या कहना चाहेंगे? पहले ये मैं बता दूं आपसे कि जो आपका चैनल है ये केबल पे नहीं आ रहा। सर केबल पे नहीं आ रहा, कौन सा इलाका है, जरा जल्दी से बताएं जनाब। नागरान बंद किया हुआ है। सर कौन सा इलाका बताया आपने? नॉर्थ हैदराबाद ब्लॉक आई में। ठीक है जनाब, बिल्कुल हम इसमें करवा देते हैं जी। ये बंद किया हुआ गवर्नमेंट ने। सर मैं बिल्कुल अभी करवा देते हैं, अभी इसको खुलवाने के लिए इंशाल्लाह कोशिश करते हैं। ये जी गेंटस जो है इसके बारे में कुछ पता नहीं है सही मालूम अब तक कि कैसे कटना है, कैसे लेना सर है। इस पर भी बिल्कुल एक प्रोग्राम करेंगे, बिल्कुल एक प्रोग्राम करेंगे सर। और केबल का आप एक चीज मैं आपसे अतर साहब यही पूछूंगा, केबल पे अगर आप नहीं आ रहे तो आप कहां से देख रहे हैं? मेरा ख्याल में लाइन ड्रॉप हो गई अतर साहब की। सर मैं लास्ट क्वेश्चन आप दोनों से पूछना चाहूँगा, वो ये कि जनाब जो प्रॉफिट में चल रही है उसने तो यहाँ हमने देख लीजिए कि टेलीकॉम सेक्टर ने क्या किया है अपने सब्सक्राइबर्स के साथ। आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि इस वक्त क्या ये नाइंसाफ़ी नहीं है हुकूमत की तरफ से कि जनाब जो पहले से ही लॉस मेकिंग कंपनी है वो कोशिश कर रही है प्रॉफिट मेकिंग बन जाए, उसको आपने ओवरबर्डन कर दिया और आप कह रहे हैं कि जनाब अगर आप लॉस में जा रहे हैं तो हमारी जिम्मेदारी नहीं है, आप अपना कारोबार बंद करें और जनाब घर जाएँ। तो ये कितनी बड़ी नाइंसाफ़ी है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सिर्फ लॉस में कि जो प्रॉफिट बना रही हैं आप उनको भी लॉस की तरफ धकेल रहे हैं। एक बात का ख्याल रख लें कि ये जो चीज़ है इसको ये नहीं समझा जाए कि ये हम इसको लॉस की बात कर रहे हैं। ये जो प्रॉफिट बना रही हैं कंपनी और मार्जिनल प्रॉफिट बना रही हैं, सस्टेन कर रही हैं अपने आप को इस इन्फ्लेशनरी ट्रेंड के अंदर, उसको भी आप धकेल रहे हैं लॉस मेकिंग की तरफ कि वो बंद हो जाए। ठीक है सर, मेरे ख्याल में एक जुमले के अंदर आप दोनों से कंक्लूजन लेना चाहूँगा कि इस पूरे प्रोग्राम का कंक्लूजन क्या देना चाहिए? कंक्लूजन तो ये है कि हम तो यही चाहेंगे कि गवर्नमेंट इसको दोबारा इसके ऊपर रिव्यू करे और जो अगस्त में इन्होंने चीज़ उस वक्त भी तो उन्होंने सोच समझ के ये बात की होगी। ठीक है। और अभी बात वही आ जाती है डॉक्यूमेंटेड और अनडॉक्यूमेंटेड, तो ये लोगों को इस बात पे भी अब तरगीब दे रहे हैं कि आप बेईमानी करो। ठीक है सर, मैं आपकी तरफ भी आता, लेकिन अब क्लोजिंग की तरफ मुझे जाना पड़ेगा। और क्लोजिंग मैं कैसे कर रहा हूँ? क्लोजिंग मैं ऐसे कर रहा हूँ कि एक तरफ जहाँ हुकूमत मुल्क में टैक्स बेस को बढ़ाने का अज़म किए हुए है, वहीं पाकिस्तान के अवाम की नज़रें इस तरफ लगी हुई हैं कि ये मौजूद ईवान और इसके अरकान टैक्स कल्चर को फ़रोग देने के लिए हवाला से अपनी जिम्मेदारियां अदा करते हुए मुल्क को इस राह पर गामजन करें। ये कहना है हमारे वजीर ख़जाना साहब का। इस पर अमल होता है या नहीं होता ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिल वक्त तो इस पर अमल होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। फिल वक्त के लिए इतना ही। मजीद खबरों अपडेट्स के लिए देखते रहिए मेरी पहचान CNBC पाकिस्तान।